चौटाला जी और हमारे संघर्षशील योद्धा माननीय प्रीतम राणा जी अध्यक्ष महोदय हजारे साथी वाले लगे हैं। वो साथी अपना हम साथी का प्रेसिडेंट और साथी को तो इधर खड़े हो तो कृपया मैदान में लेके आए। और हमारे बीच में चौधरी जगमान सिंह राष्ट्रीय महासचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अम्बाला है। आपका यहाँ होते हैं और हम धन्यवाद करते हैं। राजनीति लेवल की क्यों नहीं करते हो? फिर आप लोग इन अमीर नेताओं की उस अमीरी में और चकाचौंध में और झूठे वादों के अंदर बह करके क्यों चले जाते हो? आप लोगों की इन गरीबों को बैठा करके अपनी वोट जोड़ने का काम करते हैं। अब इन गरीबों को समझ में आ गया है कि जितनी भी आप लोगों के दाएं बाएं पार्टी आप लोगों को दिखती है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है और चाहे वो चाचा भतीजा चौटाला की पार्टी है, ये तमाम पार्टियां अमीरों की पार्टी है। ये तमाम पार्टियां आप जिसकी जेब में जितना पैसा है वह वैसे ही जाकर के अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम कर सकता है। 5,000 रुपया महीने की फीस, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया महीने के सकून इन लुटेरों ने खोलने के काम किए हैं, जिसके दरवाजे गरीब लोगों के लिए बंद है। अरे आम आदमी पार्टी का वो नेता, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से तो आप लोग रुष्ट हैं, उन पार्टियों में तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन एक बहरूपिया दिल्ली और पंजाब के रास्ते से हरियाणा में आया है, कह रहा है कि मैं फ्री में शिक्षा देने का काम करूंगा। फ्री में शिक्षा कैसे देगा? अरे आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता इस हरियाणा के अंदर है, जिसको डॉक्टर सुशील गुप्ता कहते हैं, उसके तो सैकड़ों प्राइवेट स्कूल है, उसके तो सैकड़ों प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसमें आज गरीब के बच्चे के लिए दरवाजे बंद है। ना तो गरीब का बच्चा आम आदमी पार्टी के नेता के स्कूल के अंदर घुस सकता है, ना गरीब का बूढ़ा माँ बाप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के उस हॉस्पिटल के अंदर घुस सकता है। तो जो आज हरियाणा की सत्ता में नहीं है, तब आप लोगों के दरवाजे उनके लिए बंद है। अगर गलती से वो सत्ता में आ गए तो फिर आप लोगों के लिए उनके दरवाजे और टाइट बंद हो जाएंगे और निजीकरण आगे बढ़ेगा। तो इसलिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चाचा भतीजा चौटाला, ये आप लोगों की अपनी पार्टी नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनी पार्टी है। समान चिकित्सा, मैं यहाँ रोहतक में रहता हूँ, पूरे हरियाणा में घूमने का काम करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। जब कोई हमारा गरीब का कोई बाबा बीमार होता है तो वो इलाज के लिए या तो सिविल हॉस्पिटल में जाता है या फिर वो पीजीआई रोहतक में आने का काम करते हैं। जब वो पीजीआई में आते हैं तो मुझसे फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बाबा बीमार हो गया है, वो पीजीआई में आया, जरा उसको दिखाइयो। अगर मेरा समय होता है तो मैं खड़ा होकर के उसका इलाज कराने का काम करता हूँ। बाई चांस अगर मैं पार्टी के काम से अगर बाहर जाता हूँ तो पता लगता है कि गरीब आदमी जब पीजीआई में आता है तो वो महीनों महीने धक्के खाता रहता है, और जब डॉक्टर तक वो पहुंचता है तो डॉक्टर उसका एक टेस्ट लिखता है, ताकि इसकी बीमारी का पता लग जाए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों को ये भली भांति जानकारी है, क्योंकि आप उसके भुगत भोगी हैं कि पीजीआई के अंदर मशीनें नहीं है टेस्ट करने की। एक टेस्ट का 6 महीने की तारीख मिलती है, और वो गरीब आदमी अपनी बीमारी से लड़ते इस दुनिया से बाहर चला जाता है, वो मर जाता है, लेकिन उसका टेस्ट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं? आप लोग टैक्स देते हैं, 2 लाख करोड़ का इस हरियाणा का बजट है, वो आप लोगों का एक पाई इकट्ठा होकर के वो 2 लाख करोड़ बनता है, लेकिन उस 2 लाख करोड़ में से गरीब आदमी को छुट्टी कोड़ी नहीं मिलती, गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलती, गरीब आदमी को इलाज नहीं मिलता, गरीब आदमी को डॉक्टर नहीं मिलता। उसके अंदर वो खट्टा मीठा पानी देने का भी काम करते हैं, वो नौजवानों को बर्बाद करने का काम करते हैं, वो रैलियों में ले जाकर के दारू पिलाने का काम करते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया में आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि मुर्गे और पौवे बांट करके, अद्दे बांट करके गरीब को रैलियों के अंदर लेकर के जाने का फैशन इन अमीरों की पार्टियों ने कर दिया है। तो इन्होंने राजनीति को इतना महंगा कर दिया है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि 1 साल पहले इन अमीरों की पार्टी से टकराने के लिए, गरीब कमेरे को सत्ता में लेकर के जाने के लिए, गरीब को जोड़ने के लिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन किया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये कमेरे वर्ग की पार्टी है, ये गरीब की पार्टी है। गरीब हर समाज के अंदर है, ब्राह्मण भी गरीब है, बानिया भी गरीब है, जाट भी गरीब है, बैकवर्ड भी गरीब है,
शेड्यूल कास्ट भी गरीब है। और ये गरीब किन्होंने पैदा किए? पार्टियों ने जब जब इनका शासनकाल आया तो गरीबों को बढ़ाने का काम किया, गरीबों की संख्याओं को बढ़ाने का काम किया। तो मंच पर बैठे हुए नेताओं ने ये संकल्प लिया कि इन अमीरों की पार्टियों के द्वारा बनाए हुए तमाम गरीबों को इकट्ठा करेंगे, बनाए हुए तमाम कमेरों को इकट्ठा करेंगे, तमाम माताओं बहनों बुजुर्गों को इकट्ठा करेंगे और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को इस हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाने का काम करेंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से बैठे हुए यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं हैं, अब वो दिन लद गए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी पार्टियों के मैंने नाम गिनवाए हैं, इन पार्टियों को चलाने वाले लोग अमीर हैं, इन पार्टियों को चलाने वाले लोग अमीर हैं, इन पार्टियों के सुप्रीमो अमीर हैं। आप इन पार्टी के नेताओं से मिल नहीं सकते। इन पार्टियों के नेताओं की इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उनके दरवाजे आप लोगों के लिए बंद हैं। इन पार्टियों को चलाने वाले लोग अमीर हैं। और तो और इन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले लोग अमीर होते हैं। गरीब आदमी को तो वहां पर अगर वो टिकट का सपना ले भी ले तो वो टिकट तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि धन उड़ाए जाते हैं। आप लोग जब इन्हें पार्टी से चुनाव लड़ने वाले नेताओं का एफिडेविट आप खंगाल करके देखेंगे तो करोड़पति अरबपति लोग इन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं। तो इन पार्टियों को चलाने वाले लोग अमीर होते हैं, इन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले लोग अमीर होते हैं। और तो और इन पार्टियों से तो वोट मांगने वाले लोग भी अमीर होते हैं। इन पार्टियों के अंदर गरीब सिर्फ एक काम करता है कि गरीब सिर्फ वोट डालने का काम करता है। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब वो गरीब आदमी इन पार्टियों को वोट डाल देता है तो फिर ये अमीरों की पार्टियां पूरे 5 साल प्रोग्राम चलाती है कि ये गरीब जनता और कैसे गरीब हो। सेना को 4 साल की नौकरी दे करके उस देश की सीमा को भी कमजोर करने का काम इन लोगों ने किया है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी उस चिराग योजना की निंदा करती है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी 1100 रुपए के उस सिलेंडर की निंदा करती है। इस महंगाई और उस भ्रष्टाचार की निंदा करती है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी सरकारी स्कूलों के निजीकरण, सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीतियों की निंदा करती है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी निजी हाथों में बेचे हुए तमाम संस्थाओं की नीतियों की निंदा करती है। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी किसान कमेरे मजदूर की अपनी पार्टी है। और इन लुटेरों को खदेड़ने के लिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का निर्माण हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी मजबूत हो तो फिर सबको डॉक्टर महेश बन के काम करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? अरे ये मीडिया कह सकता है कि चंद कुर्सियां खाली थी। ये मीडिया कह सकता है कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की रैली मजबूत नहीं हुई। तो ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का मजाक नहीं है, ये मजाक इस हरियाणा प्रदेश के हर गरीब का है। ये मजाक हरियाणा प्रदेश के हर कमेरे का है। ये मजाक हरियाणा प्रदेश के उस बेरोजगार नौजवान का है। ये मजाक हरियाणा प्रदेश के उस गरीब का है अच्छा रोजगार नहीं दिला पाता। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मजाक आगे ना उड़े, आप लोग चाहते हैं तो फिर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी आपकी अपनी पार्टी है और जाकर के दिन रात उस काम के ऊपर लग जाओ ताकि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार आने वाले समय में बढ़ सके और गरीब कमेरा सम्मान के साथ में उस समानता को हासिल कर सके और इन असमानता को स्थापित करने वाले उन लुटेरों को सत्ता से हटा सके। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, तो याद रखना और जाकर के अपने गरीब मोहल्ले के अंदर, अपने गांव में अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को बताने का काम करना। अरे जब ये सत्ताधारी लोगों के हाथ में जब ये देश आया तो इस देश के अंदर चाइना, बर्मा, इस देश के अंदर नेपाल, इस देश के अंदर इसकी सीमाएं बहुत बड़ी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस देश के टुकड़े करने का काम किया। और मैं आज आपको जो बात बताने जा रहा हूं उस बात को भी आप ध्यान से सुनना कि अगर इन नेताओं को आप लोग मजबूत करेंगे, इन पार्टियों को आप लोग मजबूत करेंगे तो आगे आने वाले समय में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, देश के और टुकड़े होंगे। देश के टुकड़े क्यों होंगे? क्योंकि और उसकी विपक्ष की पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और उसके साथ में खड़े हुए चाहे वो मजबूत क्षेत्रीय दल हो, वो एक बात का नारा लगा रहे हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस देश का सिख नहीं चाहेगा कि देश हिंदू राष्ट्र बने, इस देश का मुसलमान नहीं चाहेगा कि वो देश हिंदू राष्ट्र बने। इस देश के अंदर अनेकों धर्म रहते हैं और इस देश का संविधान कहता है
ये इस देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं। तो इसलिए आप लोग भाईचारा कायम करें, आप लोग भाईचारा कायम करें। और मैं तो हर गांव में जाता हूं तो एक बात कहता हूं, हर गांव में जाता हूं तो एक बात कहता हूं, मेरे बुजुर्ग और मेरी नौजवान भाई यहाँ पर बैठे हैं कि मेरे पास फोन आते हैं, पूरे प्रदेश से मेरे पास फोन आते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बेटी शादी हो गई, कोई रिश्ता बताइए। या किसी का बेटा शाना हो जाए तो वो कहता है डॉक्टर साहब बेटा शाना हो गया, कोई बेटी बताइए, रिश्ता करना है। आप लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अपने रिश्तेदारों से कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कि इस विशाल रैली के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से गरीब और कमेरा चल करके आया। विशेष रूप से आसाम कोकराझार लोकसभा के सांसद नवा कुमार सरानिया आए, अलग अलग अपने मन से बताया, किसी साथी का भी इसमें शामिल हुए। ये चश्मा है और आज पूरे जोश और जुनून के साथ में दिल्ली बाईपास चौक से हजारों की संख्या के अंदर नौजवान पैदल काफिला लेकर के यहाँ पुरानी ITI ग्राउंड में पहुँचे और हजारों की संख्याओं के अंदर जैसा आपने देखा है यहाँ गरीब और कमेरा इकट्ठा हुआ। और जितने भी मुद्दे इन अमीरजादों की पार्टियों ने, इन लुटेरों की पार्टियों ने जनता के लिए छोड़ रखे हैं, जो मेन असमानता का जो मुद्दा है, निजीकरण का जो मुद्दा है, हर एक सरकारी संस्थान को बेच करके निजी हाथों में दे करके और नौकर और मालिक की शैली जो गरीब कमेरे के लिए लोग स्थापित करना चाहते हैं, उस पर विशेष तौर पर बात हुई। और असमानता, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो। जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, जो पहले DC रेट होता था, पढ़े लिखे नौजवानों को 10-10, 12-12 हज़ार की नौकरियां दे करके भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को और मजबूत करेंगे। और इन असमानता को स्थापित करने वाले, जो परिवारवाद को बढ़ाने वाले, जो अमीरजादे हैं, जो गरीब का खून चूस करके जो इस राजनीति को महंगी कर रहे हैं, उन नेताओं को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनाएंगे ताकि गरीब और कमेरा, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, उसको अपने मुताबिक समान रूप से हासिल कर सके। तो इन विशेष मुद्दों के ऊपर आज चर्चा हुई। और हमारे साथ में आदरणीय प्रीतम कुमार जांगड़ा, जो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस विशाल रैली की अध्यक्षता की, और हमारी डॉक्टर शालिनी, जो भिवानी से हमारे प्रदेश की महासचिव हैं, और वो अपनी भारी संख्या में अपने काफिले के साथ में भारी तादाद के साथ इस रैली में पहुंची हैं। और चाहे तो यमुनानगर से चौधरी जगमाल सिंह जी का नेतृत्व रहा हो, चाहे वो गुड़गांवा से हमारे महेंद्र सेन और सुनील कटारिया जी का नेतृत्व रहा हो, चाहे वो रोहतक के अंदर हमारे RS गौतम और उनकी पूरी टीम का नेतृत्व रहा हो, चाहे वो पंचकुला से हमारे हेमंत नरवाल जी का नेतृत्व रहा हो, चाहे वो हमारा महेंद्रगढ़ से पवन जांगड़ा जी का नेतृत्व रहा हो, चाहे वो दादरी से हमारा डॉक्टर आनंद का नेतृत्व रहा हो, चाहे सिरसा से हमारी डॉक्टर ममता कडावला जी का नेतृत्व रहा हो। मतलब मैं ज़्यादा लंबी बात करूँगा तो ये बाइट भी लंबी हो जाएगी। पूरे हरियाणा से नौजवान, बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, गरीब, कमेरा, किसान, मजदूर, जो आज पार्टी के साथ में पूरी तरह से जुड़ गया है, उन्होंने आज यहाँ पर पुकार भरी है, एक परिवर्तन लाने के लिए एक संकल्प लिया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में परिवर्तन आएगा। ये अमीरजादों को सत्ता से उखाड़ फेंक करके गरीब कमेरे की सरकार या भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।